शिशिर महापुराण और उसके अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता। और आज हम जानेंगे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य की कथा मेरे आभा शर्मा जावास के साथ। सूची बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इसके बाद घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र ज्ञात पड़ता है। उसी के समीप भरद्वाज कुल में उत्पन्न महान वेदवेता सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते थे। उसकी शिव धर्म परायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृह कार्यों में दक्ष सुदेहा नाम की भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाला था। वह तीनों समय में संध्योपासन करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन कराने वाला, वेद शास्त्र का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ, दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाला, शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल होता गया। तब भी तत्व के ज्ञाता उस ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है, वही अपने को पवित्र करने वाला है, ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ। किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न न होने का बहुत बड़ा दुख रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांट कर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता तथा कौन किसका पिता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है एवं कौन मित्र है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निसंदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं, ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो। अतः हे देवी, तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो और हे शुभ्रते, तुम मुझसे नित्य इसके लिए मत कहा करो। इस प्रकार उसे मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और दुंदु दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। उस पड़ोसी की स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कहे। पत्नी बोली, हे अपुत्रिणी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूं, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारे धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को भी धिक्कार है। सूची बोले, इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति से आदरपूर्वक उनकी सारी बातें कही। तब भी उस बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा कहने दो, जो होनहार है वही होता है। इस प्रकार उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उसका दुख दूर न हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं, चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सूजी बोले, उसके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर उसके आग्रह से विवश हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का
स्मरण किया। इसके बाद उस विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। इस प्रकार का संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो, और मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आए। ऐसा कहकर उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया। शिव इच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव की परिचर्या करो। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी और शिव ध्यान परायण होकर धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से पुनः कहा, हे स्वामी, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्मपरायण उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी उस सुदेहा से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया है, इसलिए तुम अब मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सूची बोले, तब इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इससे विवाह कर लें। सुधर्मा बोला, इस समय तो तुम कह रही हो कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। सूची बोली, हे द्विजों, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी सुदेहा ने हाथ जोड़कर पुनः अपने पति सुधर्मा से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूं। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण सुधर्मा ने भी विवाह विधि के अनुसार घूष्मा का पानी ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अनघे, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम्हें इसका सदा भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह शिव भक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके और रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी और फिर वह घुष्मा विधि पूर्वक षोडश उपचार से पूजन कर पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1,00,000 पार्थिव संख्या पूरी हुई। उसके अनंतर शिवजी की कृपा से उसे सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्म परायण तथा
आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। उसके बाद से सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदाई एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान पूर्वक मन लगाकर सुने। सूची बोले, अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब एक शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच कुछ विप्र कन्याएं देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधिपूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह वहीं संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घूष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी संबंधी उस घूष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन ही मन जलने लगी और हाय, मैं मारी गई ऐसा कहती हुई बहुत दुखी हुई। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगे। इससे घूष्मा तो आनंदित हुई, पर सुदेहा दुखित हो गई। वह उस दुख को सहन न करती हुई दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घूष्मा ने कहा, ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। पुत्र तथा पुत्रवधू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास ही मानते थे। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करता था वैसे कनिष्ठा का नहीं करता था। फिर भी वे ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एक दिन ज्येष्ठा सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मेरे इस दुख की शांति कैसे हो। सुदेहा मन ही मन बोली, मेरे हृदय की अग्नि घूष्मा के दुखजनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार नहीं। यह निश्चित है। इसलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। सूची बोले, हे ब्राह्मणों, कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। कठोर सौतिया ढहा का भाव प्राय अपना ही विनाश कर देता है। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधु के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने घूष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घूष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी। इस प्रकार वहां पर फेंक कर लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातःकाल होने पर घूष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगे। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातःकाल होने पर उठ करके वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़ों से युक्त शैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहां गए? शैया रुधिर से लथपथ है तथा वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हे शुचिव्रते, मैं तो मारी गई। किसने यह दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली, हाय, मैं तो निश्चय ही मर गई। वह घूष्मा अपनी पुत्रवधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं हुई
उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ। उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्याह्न काल में उस भयानक शैया को देखकर भी उस घूष्मा ने कुछ भी दुख नहीं किया। जिन्होंने ये पुत्र दिया है वे ही रक्षा भी करेंगे। हे भक्त वत्सल, काल के भी काल सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं, तो चिंता की बात ही क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का सहयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरी चिंता करने से क्या होने वाला है। इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिव जी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिरचित होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई। जब वहां पार्थिव लिंगों को डालकर वह लौटने लगी तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूं। सूची बोले, हे द्विजों, वह घूष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न हुई जैसा कि उसके मरने पर दुखी न थी, किंतु यथावत शिवजी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय वहां संतुष्ट हुई ज्योति स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। उस दुष्ट ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूची बोले, तब विनत हुई घूष्मा ने शिवजी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिवजी बोले, उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। घूष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। सूची बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। शिवजी बोले, हे घूष्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूं। सूची बोले, उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिवजी बोले, हे घूष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहां निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। यहां पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हे सुवृते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष के
फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। सूजी बोले। ऐसा कहकर शिवजी यहां ज्योतिर्लिंग के रूप से स्थित हो गए। वे घुश्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिवजी की 101 बार परिक्रमा की। शिवजी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रों, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घुश्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष को देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता और सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले। उन सूत जी का यह वचन सुनकर सभी मुनीश्वरों ने उनकी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से कहा। ऋषिगण बोले। हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग पुनः पूछ रहे हैं। हे प्रभु, अब आप हरीश्वर लिंग का महात्म्य कहिए। हमने सुना है कि पूर्व काल में विष्णु ने उनकी आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए आप विशेष रूप से उस कथा को कहिए। सूची बोले। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की शुभ कथा सुनिए। विष्णु ने पूर्व काल में शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए। वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म का लोप करने लगे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन देवताओं ने देवरक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवगण बोले। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। हम लोग कहां जाएं, क्या करें? हम लोग आप शरणदाता के आश्रित हैं। सूची बोले। हे ऋषियों, दुखी मन वाले देवताओं का वचन सुनकर विष्णु ने शिव के चरण कमलों का ध्यान करके ये वचन कहा। विष्णु जी बोले। हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं। इन्हें प्रयत्नपूर्वक जीतना चाहिए। सूची बोले। हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों को हाथ मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्वसाक्षी एवं अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मान सरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय कर विष्णु ने शिव का अर्चन किया। हे ब्राह्मणों, जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत
उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम का मंत्र उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय विष्णु को शिव की माया से हुए उस अद्भुत चरित्र का पता न चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले वे शंकर उन पर प्रसन्न हो गए। वे वहीं पर प्रकट हो गए और विष्णु से यह वचन कहने लगे, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूं। आप मनोवांछित वर मांगिए, मैं आपको मनोभिलषित वर दूंगा। आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूची बोले। शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्नचित भगवान विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूं, फिर भी आपकी आज्ञा से कह रहा हूं। हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा। हे स्वामिन, मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पाता। अब मैं क्या करता, कहां जाता? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। इसलिए हे महेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूं। सूची बोले। ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए स्वयं विष्णु जी शिव जी के आगे खड़े हो गए। विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी हुए और सुंदर सुदर्शन चक्र प्राप्त कर अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। ऋषिगण बोले, शंकर जी का वह सहस्त्र नाम कौन सा है जिससे संतुष्ट हो शिव जी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया? उसे आप कहिए। शिव जी की चर्चा से पूर्ण उसके महात्म्य को आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए, जिसके कारण विष्णु के ऊपर शिव जी कृपालु हुए। व्यास जी बोले, उदार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके सूत जी यह वचन कहने लगे। जानते हैं विष्णु के द्वारा पूजित शिव के सहस्त्र नाम स्तोत्र को अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।